राम राम जी। आज हम लोग कंजक्शन ऑफ प्लैनेट के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि मरकरी का युति जो मेजर प्लैनेट्स होता है जैसे वीनस, जुपिटर, सैटर्न, मून। मून मेजर प्लैनेट इसलिए है क्योंकि मून बहुत तेजी से मूव करता है। ठीक है। और मून और मरकरी का जो युति है अपने में कार्मिक युति है। ठीक है। तो उसे भी देखेंगे। साथ ही साथ आज जब आप पूरा ये वीडियो देखेंगे तो इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कशन करेंगे रिलेटेड वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लोग किसी प्लेनेट को देखा जाए, कैसे उसकी युति को देखा जाए। इसमें एक बहुत ही बढ़िया पार्ट आएगा जो कि मरकरी और सैटर्न होगा, क्योंकि मरकरी थर्ड लॉर्ड एंड सिक्स्थ लॉर्ड एंड सैटर्न टेंथ लॉर्ड एंड इलेवेंथ लॉर्ड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन उपचय भाव का कॉम्बिनेशन है। एंड सैटर्न का इलेवेंथ हाउस जो है वो सबसे पावरफुल त्रिशदाय भी है। ये कॉम्बिनेशन भी हम लोग देखेंगे और कुछ हम लोग ऐसा सूत्र डिस्कस करेंगे जो कि अगर वो कॉम्बिनेशन मिलता है तो वो प्रेडिक्शन ब्लाइंडली जाएगा। ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, अगर हम किसी भी प्लेनेट का प्रेडिक्शन दे रहे हैं तो उसके कारक तत्व क्या है। जैसे मरकरी का क्या है, स्पीच है। मरकरी का क्या अगर हेल्थ में देखा जाए तो नर्वस सिस्टम, स्किन है, दुनियादारी, इंटेलिजेंस है। दुनियादारी आपको मरकरी सिखाता है। मरकरी कितना अच्छा है कितना खराब है वो दुनियादारी का समझ देता है आपको। स्पीच है, आपका स्पीच कैसा रहेगा वो मरकरी है। इंटेलिजेंस कैसा रहेगा, बुद्धि, बुद्ध, नाम ही है बुद्ध, बुद्धि। ठीक है। अब इसमें एक कहानी है। जो चंद्रमा थे वो मरकरी की माँ को, मरकरी का माँ का नाम तारा है, उन्हीं के बेटे 27 या 27 नक्षत्र भी कहते हैं। ठीक है। तो जो बुध हैं वो तारा के बेटे हैं। मगर क्योंकि तारा को अगवा करके ले गए थे या फिर छल से उन्हें पाए थे चंद्रमा ने, तो इस कारण से चंद्रमा और बुध की बनती नहीं। क्योंकि चंद्रमा बुध को अपना बेटा मानते हैं तो वो उनको एनिमी नहीं मानते। मगर वहीं पे आपको मरकरी जो बुध है वो चंद्रमा को अपना एनिमी मानता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बुध और चंद्रमा का युति बहुत सारे शास्त्रों में बहुत अच्छा लिखा गया है, कुछ शास्त्रों में बहुत खराब लिखा गया है। मैं आगे चल, जैसे भृगु में इस कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छा नहीं माना गया। अगर ये कॉम्बिनेशन आपको चंद्रमा और मरकरी का युति देखना है, और जिसका चंद्रमा और मरकरी का युति होता है इसमें अच्छा चीज क्या लिखा है शास्त्रों में कि ये बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होता है। ये अपनी बुद्धि के बल से और शातिरपना के बल से कितने मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व कर सकते हैं। कितना बड़ा भी प्रॉब्लम है, एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर आप किसी को रखना चाहेंगे तो उसके में बुध जो कि मरकरी है एंड चंद्रमा इसका युति मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं जुपिटर का युति मरकरी के साथ कैसा होगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है वो सुनने का कारक है, वो आपको लिसनिंग कैपेसिटी देता है, वो विजडम भी देता है। और बुध बोलने का कारक है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर सेकंड हाउस में मैलेफिक बैठ गया या ये कॉम्बिनेशन जुपिटर और मरकरी का कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में मैलेफिक भी देख रहा है या मैलेफिक भी बैठा है तो ये कुछ भी बोल देता है आदमी। ये सोचता नहीं। ये जुपिटर बढ़ाने का भी कारक है ना, तो ये कुछ सोचता नहीं, ये मुंह पे कुछ भी बोल के आ जाएगा। और क्या बोला नहीं बोला इसको कुछ समझ ही नहीं, कोई कंट्रोल ही नहीं है। इनफैक्ट कई बार तो ये भी देखा गया है कि ये बोल के अपना काम गड़बड़ कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बुध, गुरु और मरकरी का जब युति होता है तो ये देखा गया है कि अगर ये सेकंड हाउस से रिलेशन रखते हैं या मेलेफिक है तो ये बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम देता है। आगे बढ़ते हैं, अगर ये सेम युति आपको मिल जाए नाइन्थ हाउस में, क्योंकि नाइन्थ हाउस बुध क्या है, नाइन्थ हाउस में अगर मरकरी मिला, ये बोला जाता ना कि बचपन से पढ़ना चालू किए हैं और ये 74-75 ईयर्स में भी जो पढ़ रहे हैं या आपके एस्ट्रोलॉजी क्लास में बैठे हैं या कुछ रिसर्च कर रहे हैं कुछ सीख रहे हैं, है ना, नाइन्थ हाउस गुरु
और मरकरी, और वहां पे गुरु मरकरी अगर बैठा हो तो लाइफ टाइम लर्नर्स होते हैं। 10th हाउस में बैठा हो, जहाँ 10th हाउस में गुरु डेबिलिटेटेड है, बट क्योंकि मरकरी बुद्धि का कारक गुरु से जुड़ा हुआ है, वो मिलके किससे आ रहा, भगवान से, मतलब 9th हाउस से होते हुए आ रहा 10th हाउस में। तो ये शास्त्रों में लिखा गया है कि ऐसा कॉम्बिनेशन मिनिस्टर बनाता है, मतलब बहुत ज्यादा पावर देता है। आज तक मैंने भी डिसाइफर नहीं कर पाया है कि ये कॉम्बिनेशन क्यों लिखा गया। अगर शास्त्र को देखे तो उससे चैलेंज नहीं करते, बट समझना जरूरी है कि जुपिटर एंड मरकरी इन 10th हाउस ये क्यों बनाता है मिनिस्टर। अगर आप लोग इसको डिसाइफर कर पा रहे हैं तो प्लीज बताइएगा, जरूर कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि बहुत सारे युति आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अप्लाई करने या देखने पे आते, ठीक है। और बहुत सारे जो सूत्रास होते हैं उसे डिसाइफर करने में आपको सालों लग सकता है। तो ऐसा नहीं कि जो मैं सूत्रा बता रहा हूँ मैं डिसाइफर कर चुका हूँ, बिकॉज सी वी रीड द शास्त्र एंड देन वी डिसाइफर। उसे जब लगाते हैं तो कहीं लगता नहीं लगता, वैसे करते करते हम लोग उसको और सुपर रिफाइन कर सकते हैं, बिटवीन द लाइन पढ़ पाते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो मरकरी वीनस, एक इंपॉर्टेंट चीज है मरकरी वीनस। ये मरकरी वीनस जो है, ये आपको, वीनस क्या है, पैसा, मरकरी क्या है, बढ़ा देता है। तो ब्लेस्ड होते हैं ये सारे तरह के कंफर्ट से। और अगर ये लग्न में बन रहा हो, चाहे वो जुपिटर मरकरी हो चाहे वो वीनस मरकरी हो, ये आपको इज्जत बहुत देगा, ऑनर बहुत मिलती है, ऐसे लोग को ना इज्जत बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। और इनके पास बोला था ना, अकल भी है, शकल भी है, पैसा भी है, दुनियादारी की समझ भी है, और सुंदरता भी है। और मरकरी उसको मल्टीप्लाई भी कर रहा है। तो बट इस कॉम्बिनेशन में आप देखिए, इस कॉम्बिनेशन में भी क्या है, बुध 6th हाउस में ऊंच का होता है, वहां वीनस नीच का होता है। बुध पाइसेस में, या 12th हाउस बोल लीजिए अगर काल पुरुष सुन लिए, पाइसेस में बुध नीच का होता है और वीनस उच्च का होता है। तो ये ऐसा दो ग्रह का कॉम्बिनेशन मिलेगा जिसमें नीच का और उच्च का कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्या है, वाणी का कारक बुध जुड़ गया वीनस से। देखिए वहां वाणी का कारक जुपिटर से जुड़ा, तो अनकंट्रोलेबल, यहाँ पे बहुत अच्छा स्पीच देखा गया है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत बोले तो ना अपने बात से किसी को भी मना लेना। खास करके ऐसे लोग अगर इन्वेस्टमेंट के लिए मनाते हैं किसी को, वो तुरंत से तुरंत मना लेते हैं। जो सेल्समैन होते हैं बहुत बढ़िया सेल्समैन, और जो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं कंपनी में, उनमें ये मरकरी वीनस का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये दिखता है। और ये आपको दिखेगा, अगर ये सैटर्न से कनेक्टेड हो गया कॉम्बिनेशन, तो उसका कर्म क्या है, बोल के इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो क्योंकि देखिए मैं युति डिस्कस कर रहा हूँ, इस युति को यूज कैसे करना है ये आप लोग को तब समझ में आएगा जब आप चार्ट देखोगे। एक सेल्समैन, मतलब बढ़िया सेल्समैन का चार्ट देखना, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड फैबुलस है, उसमें सैटर्न कनेक्टेड मिलेगा, मतलब कर्म कारण कनेक्टेड मिलेंगे, किससे, मरकरी और वीनस से। चाहे वो ट्राइन में हो, चाहे वो साथ में हो, चाहे वो वन, अगर नाड़ी का देखा जाए तो 1 3 5 9 ऐसे करके कनेक्टेड मिलेंगे। तो ये कनेक्शन दिखाता है कि ये बंदा बहुत फैबुलस सेल्समैन होगा, ठीक है। और आपको बहुत बार, जैसे मेरे को अभी कुछ दिनों पहले एक रियल स्टेट एजेंट बोल रहे मैं अभी बेच नहीं पा रहा। मैं बोला सैटर्न वगैरह खत्म होने से आप बेच लोगे। बोला मैं इतना अच्छा बेचता था। मैंने बोला कि देखो जिस दिन से सैटर्न वक्री हुआ है वो आप नहीं है। तो बोला हाँ, आप कैसे बता रहे हो। मैं भाई इसी सी कॉम्बिनेशन से बता रहे हैं क्या फैबुलस हो, बट क्योंकि सैटर्न वक्री होके कनेक्शन छोड़ दिया है, तो आपको उस टाइम पीरियड में दिक्कत आएगा, ठीक है। तो प्रेडिक्शन कैसे दिया जाता है, युतियों को कैसे यूज किया जाता है, कंजंक्शन, ट्रांजिट, गोचर, सब मिला के, महादशा अंतरदशा, सब मिला के आपको एक पर्टिकुलर यस एंड नो में आना है, ठीक है। अब यही कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है 7वें घर में, और 7वें घर में वीनस का राशि है, और खास करके अगर लिब्रा है, लिब्रा राशि पे वीनस बैठा है, वहां मरकरी भी बैठा है, ये एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्यों, यहाँ पे वीनस मार्केस भी होता है। और साथ ही साथ ऐसा देखा गया है कि इनके पीछे बहुत लड़कियां पड़ती है, या ये बहुत ज्यादा लड़कियों के पीछे भागते हैं, जिसके कारण इनके मैरिटल लाइफ, इनके पार्टनरशिप,
और इनके जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, और इनका नाम भी इस कारण से खराब होता है। 10th हाउस में ये कॉम्बिनेशन अच्छा है क्योंकि सैटर्न के दोनों मित्र हैं, तो ये ऐसे लोग फिलोसफर मिलेंगे। ठीक है। और 10th हाउस कर्म से जुड़ गया, अगेन मरकरी एंड वीनस। मरकरी 3rd हाउस कम्युनिकेशन, वीनस 2nd हाउस। तो कम्युनिकेशन, बोल के पैसा कमाएंगे, अपने कर्मों से पैसा कमाएंगे। ठीक है। और ये अपना कंफर्ट अपने बुद्धि से कमा लेंगे। ठीक है, अपने कम्युनिकेशन स्किल से अपना कंफर्ट कमा लेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं मरकरी सैटर्न। मरकरी सैटर्न जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स अपलोडेड, आप देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट ईयर हम लोग जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का फुल फ्लेजेड कोर्स भी करेंगे, भृगुनंदी नाड़ी भी चालू करेंगे, वास्तु भी चालू करेंगे। सारे कोर्सेज फुल फ्लेजेड नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो रहा है। सो अभी जो भी फ्री में, स्पेशली फ्री में हम जो पढ़ा रहे हैं, वो आपको मैं गारंटी देता हूँ, ये जो कॉम्बिनेशन कंजंक्शन ये आपको नहीं मिलेगा इंटरनेट पे। मैं भी अपने पर्सनल नोट से जो सीखा हुआ हूँ, जो आता है, जो शास्त्रों से मिला के ये नोट्स बना है, मैं उस नोट से ही आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। और ये मैं पर्सनली यूज भी करता हूँ। और जब आप देखोगे मरकरी सैटर्न, ठीक, मरकरी 3rd हाउस एंड 6th हाउस, सैटर्न 10th हाउस एंड 11th हाउस लॉर्ड है। ये सारे उपचय भाव के लॉर्ड है। और उसमें से सैटर्न सबसे तगड़ा तीसरा डाय का मालिक है। ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन क्या दिखाता है? शास्त्रों ने इसे बहुत अच्छा दर्जा तो नहीं दिया, क्योंकि ये विपरीत घर है। ठीक है। और ये एक दूसरे के विपरीत है। जहां पे शनि चुपचाप रहता है, मरकरी वहां बोलता है। जहां समझदारी का पराकाष्ठा है शनि, वहीं बच्चों का, जो बच्चों जैसा नेचर होता है, उसमें बुध देखा गया है। ज्यादा बोलने वाले में बुध जुपिटर के साथ, बहुत कम बोलने वाले में सैटर्न जुड़े रहता है मरकरी के साथ। तो ये विपरीत कारक टाइप का है ना। ठीक है। वाणी पे कंट्रोल देता है। ऐसे लोग ना बहुत बहुत सोच समझ के बोलते हैं। वो पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो सोच समझ के बोलते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन आपको मिलता है 5th हाउस पे, तो ये बंदा पहले ऑब्जर्व करेगा, सोचेगा, समझेगा, वो बोलेगा जो सही है, अपने दिमाग लगाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंस है ना, ये अपना दिमाग जरूर लगाएगा। ठीक है, अपना बुद्धि। और या फिर इस बंदे को पूछा जाएगा ना, अगर एट अ गो इसके पास 4 आइडिया मिलेगा आपको, सैटर्न मरकरी 5th हाउस, 4 आइडिया वो देगा, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं वैसे कर लो, वैसे नहीं ऐसे कर लो। ठीक है। और ये 100% गारंटी, ये मैंने 100 चार्ट से ऊपर में लगा के देखा है, एकदम काम करता है। ठीक है। और ये ना बहुत हाई पोजीशन भी देता है, क्योंकि कर्म का मालिक किससे जुड़ गया? कम्युनिकेशन 6 से भी जुड़ गया, एंड आपको 3rd से भी जुड़ गया। तो ये बहुत हाई पोजीशन देता है। ये इंपॉर्टेंट है देखना। और दूसरा क्या है कि आपको, शास्त्र ने इसे बहुत अच्छा नहीं बोला, बट 10th हाउस में अगेन, ये जब 10th हाउस आता है तो आदमी अपने कर्मों को मल्टीप्लाई करता है। अपने एक काम करते करते वो मल्टीटास्किंग हो जाता है। और राहु जुड़ गया तो 100% मल्टीटास्कर बना देगा। बुद्धि बहुत तेज होता है ऐसे का। साथ ही साथ 10th हाउस में अपने कर्म जो करेंगे वो बहुत चुपचाप करेंगे। हल्ला करके मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो करूंगा, वो करूंगा नहीं करेंगे। ये साइलेंटली करेंगे। और धीरे 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 अपने इंटेलिजेंस से करके, जितना वर्ल्डली, ये स्मार्ट बोलते हैं ना, स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन होते हैं। और ये अपनी चुपचाप अपना सब बना लेते हैं। और लोगों को बाद में पता, अच्छा इसका घर भी बन गया, अच्छा इसके पास गाड़ी भी है, इसने कभी बताया नहीं यार। अरे तुम्हारे पास आईफोन है, तुमने कब खरीदा? बट वो अपने मेहनत से, अपने इंसेंटिव जो मिलेगा उस पैसे से वो खरीदते हैं। ठीक है। सेकंड, 9th हाउस में ये लोग गॉड फियरिंग भी होते हैं और गॉड प्रेइंग भी होते हैं। ठीक है। ये कॉम्बिनेशन 9th हाउस में तो कुछ कुछ नेगेटिव भी है, बट पॉजिटिव में देखा जाए तो हाँ, गॉड प्रेइंग भी और गॉड फियरिंग भी होते हैं। ठीक है। ये मेजर प्लैनेट्स के साथ था। मैं अभी आपको दो सूत्र देता हूं। ठीक है। उस सूत्र को आप लोग चार्ट में लगाइए और करिए। ये 100% बोला जाता है ना कि पका पकाया मिल रहा है। मुझे भी मिला था, मैंने इसे यूज किया, तो मैं सोचा आज मेन कोर्स के बाद एक डेजर्ट भी दे देता हूँ। तो अगर बेनिफिक, 3 बेनिफिक प्लैनेट क्या है? जुपिटर, मरकरी, वीनस, ये अगर केंद्र के घर में मिल जाए, ठीक है,
केंद्र के घर में मिल जाए, और उसके सेकंड हाउस, मान लीजिए कि केंद्र का घर 4 है, तो फिफ्थ में मिल जाए सेकंड हाउस, या 11th हाउस, मतलब 12th तो खुद हो गया, 11th हाउस मतलब थर्ड हाउस में मिल जाए मेलेफिक। तो ऐसे लोग के पास ना धन नहीं रुकता है। तीन बेनिफिट केंद्र में, उससे पहले अगर ये हो गया क्या सो कॉल्ड मेलेफिक, या उसके बाद में मेलेफिक, या दोनों में मेलेफिक, अगर ये कॉम्बिनेशन मिल गया उसके पास धन नहीं रुकेगा। और ये स्पेशली इस अंतरदशा महादशा में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ठीक है, कि पैसे ही नहीं रुक रहा, पैसे ही नहीं रुक रहा। कई लोग से आप सुनोगे पैसा बहुत कमाते हैं, तेज हैं, सब है, बट पैसा नहीं रुक रहा। देखिएगा, बहुत में ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। सेकंड सूत्र जो है, अगर दो प्लैनेट को आप ले लीजिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला प्लैनेट है सैटर्न को ले लेते हैं। सैटर्न एरीज में आगे नीच का हो जाता है, और सैटर्न का डिस्पोजिटर एरीज का, सैटर्न का डिस्पोजिटर कौन हुआ? अगर सैटर्न एरीज में बैठा है तो सैटर्न का डिस्पोजिटर मंगल हुआ। मंगल भी नीच राशि में, ठीक है। अगर सैटर्न नीच राशि में है और सैटर्न जहां भी बैठा, उसका डिस्पोजिटर या फिर कोई भी प्लैनेट, प्लैनेट ए अपने नीच राशि में है और उसका डिस्पोजिटर प्लैनेट बी वो भी नीच राशि में है, और वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं या एस्पेक्ट कर लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है। दो नीच राशि, आप सोचिए, दो नीच राशि, लोग देख के नीच राशि परेशान हो जाते हैं, उच्च राशि देख के खुश हो जाते हैं। उच्च राशि का कहानी अलग है, बताऊंगा तो आप लोग डर जाओगे। तो अगर दो नीच राशि है, और पहला जो प्लैनेट है वो नीच राशि, और दूसरा जो नीच राशि है वो पहला प्लैनेट का डिस्पोजिटर है, और वो दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। बट अगर ये एस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये फिर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, अगर एस्पेक्ट कर रहे हैं तो बहुत बड़ा राजयोग, और एस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं देता है। ये भी ध्यान रखना है। आप लोग से निवेदन है, आप लोग, जब मैं ऑलगोरिदम चेक करता हूँ, देखने वाले 99% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे, क्योंकि आगे आने वाला आपको तो 2026 का भी प्रेडिक्शंस है, इंडिया का भी प्रेडिक्शंस है, एंड मूविंग फॉरवर्ड आप लोग के पर्सनल असेंडेंस एंड लग्न, ये सबसे भी प्रेडिक्शंस आएंगे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज शेयर एंड प्लीज सपोर्ट मी। नेक्स्ट अगेन इसका, आपका जो भी मून का मैंने अपलोड कर रखा है देख लीजिएगा, सन का अपलोड कर रखा है देख लीजिएगा। आगे आने वाले टाइम में इस सीरीज को मैं पूरा कंप्लीट करने का बहुत जल्दी प्रयास करूंगा। राम।